हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की जो आपकी बायोलॉजी बुक है, उस बुक है चैप्टर नंबर 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एनिमिलेशन। तो प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 18 को लाइन बाय लाइन अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया था। अगर आपको चैप्टर को कोई भी समझना, कोई भी टॉपिक समझना है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन। अब सबसे पहले हम जो है चैप्टर में देखते हैं कि हमें इस चैप्टर को जो है एक्सक्रीशन का मतलब क्या है और हमें ज़रूरत है क्यों है। तो उसको हम जो है एक्सक्रीशन के बारे में देखते हैं। तो एक्सक्रीशन होता क्या है? एक्सक्रीशन होता क्या है, हमारे पास जो बॉडी में जो कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे CO2 हो गया, कुछ आयंस हो गए, हमारे पास नाइट्रोजनस वेस्टेज हो गया, हमारे पास यूरिया होगा। मेनली हम इनकी बात करेंगे इस चैप्टर में। यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, यूरिया मतलब यूरिक एसिड हो गया, और अमोनिया हो गए। ये तीन हो गए हमारे पास। जैसे और भी होते हैं हमारे पास जो कि हमें एलिमिनेट करने की जरूरत होती है, हमारी बॉडी से बाहर निकालने की जरूरत होती है। ताकि क्यों होती है हमारे पास जरूरत? क्योंकि वो काफ़ी टॉक्सिक होते हैं, जहरीले जो है जहर का काम करेंगे हमारी बॉडी में, काफ़ी टॉक्सिक होते हैं, इसलिए जो है हमें एलिमिनेट करने की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को। और इस प्रोसेस को ही हम क्या कहेंगे? एक्सक्रीशन कहेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि दे आर दी प्रोडक्ट्स लाइक CO2, सर्टेन आयंस, नाइट्रोजन वेस्टेज लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, ये विच नीड टू बी एलिमिनेट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। इसी को हम क्या कहेंगे? एक्सक्रीशन कहेंगे। इसी को हम क्या कहेंगे? एक्सक्रीशन कहेंगे। तो यहाँ पे मैं उन्हें एलिमिनेशन करने का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हमारे पास, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है जैसे कि मैंने आपको बताया, नाइट्रोजन हमारे पास जो है कुछ आयंस हो गए, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, अमोनिया हो गया, और उनकी हमें एलिमिनेशन की ज़रूरत है, उन्हें बाहर निकालने की ज़रूरत है। बॉडी एलिमिनेशन मतलब बाहर निकालना, बाहर निकालने की ज़रूरत हमारे हमको जो है बाहर निकालने की ज़रूरत है बॉडी से। इसी को हम कहेंगे इसी को हम कहेंगे एक्सक्रीशन कहेंगे। और ये हमारी बॉडी में फंक्शन कौन करता है? यूरिया करती है। सॉरी, यूरिया नहीं, किडनी करती है हमारी बॉडी में। यूरिया तो जो है ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। तो ये हमारी बॉडी में कौन करता है? किडनीज करती है, रोल प्ले करती है, जिसमें नेफ्रॉन्स होती है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, बट जो देख लेते हैं हमारा फ्लो क्या रहेगा इस चैप्टर में पढ़ने का। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। उससे पहले हम इंट्रोडक्शन में बात करेंगे, किस चीज़ की बात करेंगे? यूरिया की, यूरिक एसिड की, और अमोनिया की। NH3 मतलब अमोनिया। इन तीन वेस्ट प्रोडक्ट्स की हम बात करेंगे, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, वेस्टेज की बात करेंगे, इन तीनों की, कि कौन सा मोस्टली टॉक्सिक होता है, लीस्ट टॉक्सिक होता है, मॉडरेट कौन सा होता है, या इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे। ह्यूमंस में कौन सा पाया जाता है ये भी देखेंगे। सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, सारी चीज़ें कवर करेंगे। और कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन सा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है पाया जाता है, जैसे हमारे में किडनीज होती है और में क्या होता है, तो वो देखेंगे। नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे। हम ह्यूमन, पूरा चैप्टर में ह्यूमन्स के बारे में पढ़ना है। अब तो ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद कैसे हमारे पास जो है उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। हमारे पास बॉडी में किडनीज होती हैं, तो उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं किडनीज में। उसके बाद हम नेफ्रो, उसी टॉपिक में हम देखेंगे नेफ्रॉन्स के बारे में देखेंगे। दो टाइप्स, अलग अलग टाइप्स के देखेंगे हम। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, और जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं। उनके बारे में कवर करेंगे कि ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो उसके बाद हम देखेंगे यूरिन फॉर्मेशन। अब यूरिन बनता कैसे है उसको हम देखेंगे। फॉर्मेशन क्या होती है यूरिन की, बनता कैसे है, उसमें भी 3 स्टेप हमारे पास जो है 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है। फिर उसके बाद हमारे पास रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, ये देखेंगे। फिर उसके बाद इस चैप्टर में पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल। जो हमने यूरिन फॉर्मेशन पढ़ेंगे उसमें हमारे पास जो है ट्यूब्यूल्स, जो हम ट्यूब्यूल्स देखेंगे, ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, उनके फंक्शंस पढ़ेंगे। तो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके फंक्शंस पढ़ेंगे। रीनल जो है रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं, जैसे PCT, DCT, हैंडलेस लूप होते हैं, और एक कलेक्टिंग डक्ट, इनके फंक्शंस पढ़ेंगे। कौन सी चीज़ों का सिक्रेशन होता है, कौन सी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद मैकेनिज्म पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। कैसे मैकेनिज्म होता है फिल्ट्रेट का, कैसे हमारे पास जो है पूरा यूरिन बनता है, कैसे, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। यूरिया का हमारी बॉडी से एलिमिनेशन होता है, ये सारी चीज़ें इसमें, इस प्रोसेस में हम पूरा जो है इसे हम कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं, क्योंकि उसमें अपोजिट जो है हमारे पास फ्लो होता है। तो कैसे होता है, क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ किडनी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें काफ़ी सारे हमें टॉपिक्स कवर करने हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स है लास्ट में। ये रेगुलेशन ऑफ किडनी हर एक चैप्टर में हम पढ़ते हैं, लास्ट में रेगुलेशन और डिसऑर्डर भी पढ़ते हैं। तो रेगुलेशन कौन सा ब्रेन का पार्ट हमारे पास जो है क्या कर रहा है काम, कौन सा ब्रेन का पार्ट कौन सा काम कर रहा है, कौन कौन से हार्मोन्स यहाँ पे हमारे पास होंगे, एंजाइम्स कौन सा यूज़ होगा, अलग अलग होते हैं। इसमें भी अलग अलग टीम टाइप्स हम पढ़ेंगे। हाइपोथैलेमस करता है, JG होता है, जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस होता है, और हार्ट भी कुछ एक्सटेंट तक जो है हार्ट में हमारा कुछ रोल प्ले करता है, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम टॉपिक देखेंगे रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। कि अदर ऑर्गन्स हो गए जो है, अलग अलग ऑर्गन्स और होते हैं किडनी के अलावा, जो कि थोड़ा बहुत जो एक्सक्रीशन में रोल प्ले करते हैं। जैसे हमारे पास लंग्स हो गई, लीवर हो गई, किडनीज तो करते हैं, उनके अलावा हम देखेंगे लंग्स, लीवर, स्किन हो गई, थोड़ा बहुत हमारे पास लाइवा भी रोल प्ले करता है, इसके बारे में देखेंगे। सारी चीज़ें कवर करेंगे इसमें।
उसके बाद लास्ट टॉपिक होगा हमारा डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। उनके डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के, हीमोडायलिसिस पढ़ेंगे हम, रीनल कैल्कुलाई पढ़ेंगे, ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस पढ़ेंगे, रीनल फेलियर पढ़ेंगे। तो एक जो है कुछ हम डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। तो अब आपको क्लियर हुआ होगा इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, हमने जो है देखा क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा थोड़ा एक तरह से इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है 3 वेस्टेज के बारे में हम बात करेंगे। 3 नाइट्रोजन वेस्टेज होते हैं हमारे पास, 3 नाइट्रोजनस वेस्टेज होते हैं हमारे पास जो इस चैप्टर में हम इनके बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा होता है तो उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अमोनिया की। अमोनिया क्या होता है? अमोनिया नाइट्रोजन वेस्ट होता है, जब वो काफ़ी जो है हार्मफुल होता है बॉडी के लिए। तो इसके बारे में बात करते हैं। ये वो एनिमल्स निकालते हैं, ये दोज एनिमल्स विच रिलीजेज अमोनिया, उन्हें हम क्या कहते हैं? अमोनोटैलिक। अमोनिया मतलब अमोनोटैलिक मतलब जो एनिमल्स अमोनिया रिलीज करते हैं, मीन अमोनिया NH3 जो अमोनिया रिलीज करते हैं उन्हें कहते हैं अमोनोटैलिक। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? अमोनिया के एक्सक्रीशन को हम कहेंगे अमोनोटैलिज्म कहेंगे। तो अमोनिया जो रिलीज करते हैं हम अमोनोटैलिक कहेंगे, जो एनिमल्स अमोनिया रिलीज करते हैं। और ये क्या होता है? जो अमोनिया होते हैं आपके वो काफ़ी टॉक्सिक होते हैं, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक यही होते हैं। हम बात करेंगे अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक। तो अमोनोटैलिक सबसे हाईली टॉक्सिक होता है, ये मोस्टली टॉक्सिक 1,00,000 टाइम्स जो है ज़्यादा टॉक्सिक होता है यूरिया से। जब यूरिया जो हम ह्यूमन बींग्स जो है प्रोड्यूस करते हैं तो 1,00,000 टॉक्सिक जो है ज़्यादा 1,00,000 टाइम ज़्यादा जो है टॉक्सिक होता है यूरिया से अमोनिया। तो आप देख ही सकते हैं यूरिया जो है मैक्सिमम मतलब मोस्ट टॉक्सिक जो है यही होता है, मतलब मोस्ट टॉक्सिक मतलब मोस्ट टॉक्सिक जो है यही होता है हमारे पास अमोनिया। और जो अमोनिया रिलीज करते हैं एनिमल्स उन्हें हम कहते हैं अमोनोटैलिक कहते हैं। इन्हें जो मैक्सिमम वाटर की ज़रूरत होती है रिमूवल के लिए, इन्हें कितनी क्या होती है? मैक्सिमम वाटर की ज़रूरत होती है निकालने के लिए। एग्जांपल्स हम देखें तो इसकी एक्वेटिक इंसेक्ट्स हो गए, एक्वेटिक एम्फीबियंस हो गए, और क्या हो गए? बॉनी फिशेज होती है। तो ये एग्जांपल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन जो है आते हैं क्वेश्चन। और अभी 2022 में इससे क्वेश्चन आया भी था, इसी पेज से लास्ट सेकंड लाइन है, तो उसको देखेंगे हम। 2022 में से क्वेश्चन भी आया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जो है इनके एग्जाम्पल्स। अब हम देखते हैं यूरिया हम जो है ह्यूमन बींग्स जो है इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स मैमल्स की हम बात करें तो वो जो रिलीज़ करते हैं। टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस करते हैं, मराइन फिशेज करते हैं, मोस्टली मैमल्स भी करते हैं। तो ये यूरिया मतलब ये भी क्या एक नाइट्रोजन वेस्ट ही है। ये जो है मॉडरेट टॉक्सिक होता है, ये जो थोड़ा कम टॉक्सिक, ये जो है 1,00,000 ज़्यादा होता है जो है हमारे पास अमोनिया, और ये जो उससे कम होता है अमोनिया से। यूरियोटैलिक जो है होते हैं, जो यूरिया रिलीज़ करते हैं उन्हें कहते हैं यूरियोटैलिक कहते हैं, जो यूरिया रिलीज़ करते हैं। और ये जो मॉडरेट टॉक्सिक होते हैं, मैक्सिमम नहीं ये मॉडरेट होते हैं, लीस्ट होते हैं, उन्हें हम जो यूरिक एसिड रिलीज़ करते हैं वो लीस्ट टॉक्सिक होते हैं। तो इसमें हमें जो है मॉडरेट वाटर की जरूरत होती है, मॉडरेट वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इनके एग्जाम्पल्स हमें मेनली याद रखने हैं, मराइन फिशेज होती हैं, मोस्टली मैमल्स होते हैं, और टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस होते हैं। तो इनके हमने एग्जांपल देख लिया। जो यूरिया रिलीज़ करते हैं यूरियोटैलिक, अमोनिया रिलीज़ करते हैं मोनोटैलिक। अब लास्ट हमारे पास यूरिक एसिड, मतलब यूरिक एसिड। जो यूरिक एसिड रिलीज़ करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? यूरिकोटैलिक कहते हैं। उन्हें हम कहते हैं यूरिकोटैलिक। जो क्या रिलीज़ करते हैं? यूरिक एसिड रिलीज़ करते हैं। और ये क्या होते हैं? लीस्ट टॉक्सिक होते हैं। LT मतलब लीस्ट टॉक्सिक, ये सबसे कम टॉक्सिक होते हैं। अमोनिया सबसे हाईली टॉक्सिक होते हैं। तो इससे क्वेश्चन आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौन सा लीस्ट है कौन सा मोस्ट है। और ये जो है कब सबसे कम ज़रूरत होती है पानी की सबसे कम ज़रूरत होती है, क्योंकि पानी तो हमें चाहिए अल्टीमेटली जो है यूरिन फॉर्मेशन के लिए, जो है यहाँ पे बनाने के लिए तो पानी चाहिए हमें। तो इसमें लीस्ट जो है रिक्वायरमेंट होती है वाटर की। और इसके एग्जांपल्स हम देखें, किसके एग्जांपल्स? यूरिकोटैलिक की, यूरिक एसिड जो रिलीज़ करते हैं। बर्ड्स हो गए हमारे पास, रेप्टाइल्स हो गए, लैंड स्नेल्स हो गए, और टेरिस्ट्रियल इंसेक्ट्स हो गए। तो इससे ही क्वेश्चन आया था अभी 2022 में क्वेश्चन आया था। एग्जाम्पल से जो कौन जो है इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट की फॉर्म में जो है रिलीज़ करते हैं आपको, जो है पैलेट और पेस्ट की फॉर्म में, एक पेस्ट की फॉर्म में जो रिलीज़ करते हैं आप जो है कभी कभार आप जो है कोई कबूतर ने जो है बीट की हो तो उसके फॉर्म में जो रिलीज़ करते हैं ये, तो पेस्ट की फॉर्म में। तो एक बार रीड करते हैं NCERT को। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, ये जो इसी पेज पे लिखी हुई हैं। एनिमल्स अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयंस भी करते हैं, जैसे Na+, K+, क्लोराइड आयंस, फॉस्फेट, सल्फेट एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो है रिलीज़ करते हैं आइदर बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और बाय अदर मीन्स लाइक एक्सेस इंजेशन। जो है चाहे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है या फिर कुछ एक्सेस इंजेशन की वजह से करते हैं। दिस सब्सटेंसेस हैव टू बी रिमूव टोटली और पार्शली, हमें पूरा या फिर थोड़ा बहुत हमें इनको जो है निकालना पड़ेगा बॉडी से, क्योंकि काफ़ी टॉक्सिक होते हैं ये। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न द मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन ऑफ दिस सब्सटेंसेस विद स्पेशल एम्फोसिस ऑन दी
कॉमन नाइट्रोजनस वेस्टेज। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे, मैकेनिज्म पढ़ेंगे इसके एलिमिनेशन का, कैसे कुछ जो है कॉमन नाइट्रोजन वेस्टेज के ऊपर ध्यान देते हुए। अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन वेस्टेज एक्सक्रीटेड बाय द एनिमल्स। तो ये सबसे ज़्यादा मेन जो है मेजर फॉर्म्स होती है नाइट्रोजन वेस्टेज की, जो हम इस चैप्टर में बात करेंगे। अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म एंड रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन। जो अमोनिया होता है, जिसे जो अमोनिया रिलीज करता है मोनोटैलिक कहते हैं, और इस प्रोसेस को अमोनिया रिलीज करने के प्रोसेस को हम अमोनोटैलिज्म कहेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, जो अमोनिया रिलीज करते हैं वो जो मोस्ट टॉक्सिक होते हैं, इन्हें काफ़ी जो है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज जो है हमें इन्हें चाहिए होता है एलिमिनेशन के लिए, जो है अमोनिया के रिलीज करने के लिए। लेकिन जबकि हम यूरिक एसिड की बात करें, बीइंग द लीस्ट टॉक्सिक, क्या होता है लीस्ट टॉक्सिक होता है ये, कैन बी रिमूव्ड विद इन द मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। तो ये जो है मिनिमम लॉस ऑफ वाटर जो है भी जो है रिमूव हो सकते हैं, थोड़े बहुत पानी में भी रिमूव जो है हो सकते हैं हमारी बॉडी से। तो हमने तीनों के बारे में देखा, इंट्रोडक्शन सामने जो है इसके बारे में पढ़ा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो इसके बारे में आगे देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज कॉल्ड अमोनोटैलिज्म। इसे हम क्या कहेंगे, अमोनिया के रिलीज प्रोसेस को हम रिलीज करने को हम क्या कहेंगे, अमोनिया अमोनोटैलिज्म कहेंगे। इनके एग्जांपल्स मैं फिर से कह रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो पूरे सिलेबस में जो आपको एग्जांपल्स दिए हैं वे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर साल जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्पल से। मैनी बोनी फिशेज, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स आर अमोनोटैलिक। ये क्या होते हैं, मोनोटैलिक होते हैं। मैनी बोनी फिशेज हो गए, एक्वेटिक एम्फीबियंस और एक्वेटिक। तो इससे आप याद रख सकते हैं एक्वेटिक ही होगा, अमोनिया में एक्वेटिक होगा। और जब हम इसकी बात करें, इसमें टेरिस्ट्रियल होता है यूरियोटैलिक। तो इससे आप याद रख सकते हैं बोनी फिशेज, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स, अमोनोटैलिक इन नेचर। अमोनिया एज इट इज़ रीडली सॉल्युबल, ये जो इजिली जो है सॉल्युबल है, इज जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी सर्फेसेज और थ्रू गिल सर्फेसेज इन फिश एज एन अमोनियम आयंस। ये जो है क्या होता है आपका, अमोनिया जो इजिली जो सॉल्युबल होता है, इसलिए जो है क्या कर सकता है, डिफ्यूजन के थ्रू, जो या डिफ्यूजन के थ्रू या फिर डिफ्यूजन में बॉडी सर्फेस के थ्रू या फिर गिल्स के थ्रू जो है फिश, जैसे फिशेज में अमोनियम आयंस की फॉर्म में जो निकाल सकता है ये जो अपना नाइट्रोजन वेस्ट। किडनीज डू नॉट प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन रिमूवल। किडनी जो है मेन जो है रोल जो है प्ले नहीं करती है इनमें जो है रिमूवल के लिए। टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन रेसिस्टेड द प्रोडक्शन लेसन टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्टेज लाइक यूरिया, यूरिक एसिड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। इन्हें हम जो है वाटर की कंजर्वेशन के लिए जो है यहाँ पे हमारा कंजर्व हो जाता है, वाटर की कंजर्वेशन हो जाती है इनमें, जो कि कम टॉक्सिक होते हैं, जैसे यूरिया और यूरिक एसिड, हमारे पास कंजर्वेशन हो जाता है वाटर का। Many mammals, many terrestrial amphibians, marine fishes mainly excrete urea and are called यूरियोटैलिक। इन्हें हम क्या कहेंगे, यूरियोटैलिक। जैसे मैमल्स, हम खुद इसमें जो है आते हैं यूरियोटैलिक में, जो यूरिया रिलीज करते हैं। अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इन कन्वर्टेड इनटू द यूरिया इन लीवर ऑफ दीज एनिमल्स। जो हमने क्या होगा कि अमोनिया जो कि प्रोड्यूस हुआ है मेटाबॉलिज्म के थ्रू, किस में कन्वर्ट होगा, यूरिया में। किस में होगा ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लीवर में। किडनी में नहीं होगा, लीवर में होगा। हमें जो है लीवर में कन्वर्ट होता है इन एनिमल्स, मतलब मैमल्स में, माइन टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस और मराइन फिशेज में। एंड रिलीज इनटू द ब्लड विच इज फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड होता है द किडनीज। जो अमोनिया जो मेटाबॉलिज्म में जो प्रोड्यूस हुआ है, मेटाबॉलिज्म के दौरान, एनर्जी प्रोडक्शन के दौरान अमोनिया रिलीज हुआ है, उसको जो हम यूरिया में कन्वर्ट करते हैं, लीवर में जाके जो है कन्वर्ट होता है वो अमोनिया। और उसके बाद क्या होगा, वो ब्लड में रिलीज कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो फिल्टर हो जाएगा वहाँ पे, और वो किडनी से बाहर जो एक्सक्रीशन वहाँ पे हो जाएगा और वहाँ पे निकल जाएगा हमारी बॉडी से बाहर। सम अमाउंट ऑफ यूरिया में रिटेन्ड इन द बॉडी इन द किडनी मैट्रिक्स ऑफ सम ऑफ दीज एनिमल्स टू मेंटेन आर डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी। तो ये टर्म जो आपको आगे चैप्टर में समझ आ जाएगी, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए। अब आप बस याद रखिए कि कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया हम जो है अपनी बॉडी में रख ले, जो है रह जाता है, रिटेन जो है मतलब रह जाता है हमारी किडनी के मैट्रिक्स में। हम इन एनिमल्स में, मतलब इन एनिमल्स में, मतलब यूरियोटैलिक की बात कर रहे हैं अभी, तो हमारे में ही मैमल्स में, मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस और मराइन फिशेज में जो है हमें कुछ जो है ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए जो हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो इसके बारे में ये पूरा एक जो आगे पूरा जो हमें टॉपिक पढ़ना है, इसके बारे में, इस वर्ड के बारे में ही आगे दिया हुआ आपके बारे में, इसके बारे में। तो ये हो गया था गलती से। तो देखते हैं आगे। और देखिए जो मैं लाइन पढ़ने जा रहा हूँ, इससे ही 2022 में क्वेश्चन आया था, तो इतनी ध्यान से एनसीईआरटी से पढ़ना होता है एक एक लाइन। रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स एक्सक्रीट, और नाइट्रोजन का जो है बस एग्जांपल तो यही आया हुआ था, एक्सक्रीट यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट विद मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, सबसे कम लॉस ऑफ वाटर के साथ, और सबसे लीस्ट टॉक्सिक होते हैं, यूरिकोटैलिक एनिमल्स कहते हैं हम इनको। इनके एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं, यही एग्जाम्पल से ही जो क्वेश्चन आया था कि इनमें कौन सा जो है होता है रेप्टाइल्स, और इनमें जो है यूरिकोटैलिक के एग्जाम्पल कौन से होते हैं। तो इस तरह से आया हुआ था, 2022 में आया था अभी क्वेश्चन।
और ये क्या होता है कि इसमें जो है साइंटिफिक नेम देता है, जो आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ ही रखा है, बर्ड्स का पैवो दे रखा था उसमें, और का भी दे रखा था, इनका भी, तो इनका साइंटिफिक नेम दे दिया था, जो कि आपको याद रखना है, चैप्टर नंबर 4 में दिया हुआ है, साइंटिफिक नेम लिख के इसमें दे दिया था इस क्वेश्चन बना के। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। तो हमने पढ़ा अमोनिया, अमोनिया के बारे में पढ़ा, नाइट्रोजन मोस्ट टॉक्सिक होता है, जो यूरिया होता है वो जो है कम टॉक्सिक होता है, और मॉडरेट होता है, और जो यूरिक एसिड होता है वो लीस्ट टॉक्सिक होता है, तो आपको याद रखना है। तो हम आज इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे वाला हम कवर करेंगे कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से जो है होते हैं, मेनली हमारे में किडनीज होती हैं, और भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म जिनमें होता है। चैप्टर नंबर 4 में हमने वैसे पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत हमने पढ़ रखे हैं ज़्यादातर ये, और चैप्टर नंबर 7 माल्फी जेंटिब्यूस कॉकरोच के पढ़े थे, तो आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और जो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर की जो है बात करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।